राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में पुराने किले के खंडहर के पास एक सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से चीखें और अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। एक बार कस्बे के कॉलेज के 4 दोस्त आकाश, रीना, समीर और विकास ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताकर सच्चाई जानेंगे। सबने सोचा शायद यह सिर्फ अंधविश्वास है। वे टॉर्च और मोमबत्तियां लेकर हवेली पहुंचे। अंदर जाते ही चारों को लगा जैसे हवेली की हवा भारी हो। दीवारों पर टूटी फूटी पेंटिंग्स थीं और जाले हर कोने में फैले थे। रीना को अचानक लगा कि किसी ने उसके बालों को हल्के से छुआ। उसने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। समीर ने मजाक उड़ाया, डरपोक मत बनो। लेकिन उसी वक्त ऊपर की मंजिल से किसी औरत के पैरों की आहट आई। थक थक थक। आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च ऊपर की ओर फेंकी। रोशनी में एक परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। विकास का गला सूख गया। चलो यहां से निकलते हैं। पर दरवाजा बाहर से अपने आप बंद हो चुका था। रीना कांपते हुए बोली, मेरी दादी बताती थीं कि इस हवेली में कभी एक दुल्हन की हत्या हुई थी। उसके पति ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया था। चारों दोस्तों के कानों में अचानक वही औरत की चीख गूंजने लगी। दीवारें हिल रही थीं, खिड़कियां जोर जोर से बंद हो रही थीं। आकाश ने मंत्र बोलकर हिम्मत जुटाई, एयूएम नमः शिवाय। सफेद साड़ी वाली आत्मा और भी उग्र हो गई। उसने समीर को अपने लंबे बालों से खींच लिया। समीर जमीन पर छटपटाने लगा। आखिरकार जब सबने मिलकर जोर से मंत्रोच्चार किया तो वह आत्मा दर्द से चिल्लाती हुई गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त सुबह गांव लौटे। लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि उनकी आंखों में अब भी डर जिंदा था। समीर के गले पर आज भी जलने के निशान थे। गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई उस हवेली की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात उस हवेली से अब भी किसी औरत की कराहने की आवाज आती है। अगर आप जानना चाहते हैं उस औरत की मौत की पूरी गाथा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मैं बताऊंगा कि उस आत्मा का असली श्राप क्या था और क्यों वह आज तक मुक्त नहीं हो पाई।